गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो? कल मैंने जो 2 पेजेस आपके होमवर्क में भेजे थे वो लेसन थर्ड से रिलेटेड थे। उसमें कुछ फैक्ट्स थे जो डू यू नो से रिलेटेड थे, और कुछ जो वर्ल्ड का मैप था वो इसी लेसन में मिनरल्स का मैप है। वो कल इसलिए भेजे थे ताकि तुम्हें लेसन अच्छी तरह से समझ आ जाए। फर्स्ट और सेकंड लेसन हम पहले कंप्लीट कर चुके हैं। रिसोर्सेज, लैंड रिसोर्सेज, सोयल रिसोर्सेज, वाइल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। अब हम मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज के बारे में करेंगे। सो टुडे वी स्टार्ट लेसन थर्ड। आई होप यू डूइंग योर होमवर्क रेगुलरली एंड प्रॉपरली। लेसन थर्ड नेम है मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज। मिनरल्स मीन खनिज, पावर रिसोर्सेज मीन शक्ति संसाधन। शक्ति जिससे हम अपनी जैसे मशीनों को चलाते हैं, हम अपने घर में जो रेगुलर इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर रहे हैं, दैट इज पावर। ओके, स्टार्ट लेसन थर्ड। कीरी वॉज विजिटिंग सुकांत इन हिज नेटिव प्लेस नियर धनबाद। धनबाद जगह का नाम है जिसके आसपास सुकांत का जो जहाँ वो रहते हैं, निवासी हैं, वहां पर यात्रा करने के लिए कीरी गई थी। किसके निवास स्थान पर? सुकांत के। कीरी वॉज अमेज टू सी दैट लार्ज एरिया वर ब्लैक। तो कीरी को बड़ी हैरानी हुई क्या देखकर? एक बड़ा एरिया बहुत ज्यादा ब्लैक था। सुकांत, व्हाई इज द प्लेस सो ब्लैक एंड डस्टी? सुकांत से पूछी थी ये एरिया यहाँ कई जगह है जो वो इतनी ब्लैक या डस्टी या धूल भरी क्यों है? सियास उसने पूछा। दिस इज बिकॉज ऑफ द कोयल माइंस नियर बाई। यह है इसलिए है क्योंकि यहाँ नजदीक में जो कोयला माइंस है, कोयले की खान है जहां से कोयला निकाला जाता है, वो यहाँ पर नजदीक है। डू यू सी द टक्स? आप ये जो पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं टक्स को देख सकते हैं। दे आर केयरिंग द मिनरल कोयला। इनके द्वारा क्या ले जाया जा रहा है? कोयला ले जाया जा रहा है जिसकी यहाँ खुदाई की जाती है। रिप्लाइड सुकांत। सुकांत ने उत्तर दिया व्हाट आर मिनरल्स। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन यही बनता हमारा, व्हाट आर मिनरल। तो मिनरल्स क्या है? हमारे रॉक्स ऑन दिस अर्थ, जितनी भी चट्टाने हैं, सेवरल मटेरियल कॉल्ड मिनरल। जो हमारी रॉक्स हैं उनमें ये मिक्स होते हैं, तो ये मिनरल्स हैं हमारे। दीज मिनरल स्कैटर्ड थ्रू आउट द अर्थ रॉकी क्रस्ट। जो हमारी क्रस्ट फर्स्ट लेयर है उस पर ये अलग अलग स्थानों पर अलग अलग पाए जाते हैं। शो व्हाट आर मिनरल्स आस्क कीरी। सुकांत रिप्लाइड, सुकांत ने उत्तर दिया हैव यू एवर सीन बेकर बेकिंग बिस्किट। क्या आप कभी अपने बिस्किट बनाते हुए देखा है? जो बिस्किट बनाते हैं बेकर। द फ्लोर, आटा मिलता है, मिल्क, दूध, शुगर, चीनी एंड सम टाइम एग्स आर। कुछ बिस्किट में एग्स भी मिलाए जाते हैं। While eating the baked biscuit, can you see these ingredients सेपरेटली? तो हम जब बिस्किट को खाते हैं तो इन इंग्रेडिएंट्स को हम अलग अलग नहीं दे सकते जो बिस्किट के अंदर मिलाए गए हैं। जस्ट एज इन द बिस्किट, जिस तरह से बिस्किट के अंदर देर आर ए नंबर ऑफ थिंग्स, कई चीज़ों को मिलाकर बिस्किट बनाया जाता है, दैट यू कैन नॉट सी, जिसको हम देख नहीं सकते। इसी तरह रॉक्स ऑन दिस अर्थ हैव सेवरल मटेरियल। जो चट्टाने हैं उनके अंदर बहुत सारे पदार्थ मिले होते हैं, इन पदार्थों को हम मिनरल कहते हैं। दीज मिनरल्स स्कैटर्ड थ्रू आउट द अर्थ थ्रू की क्रस्ट। ये मिनरल्स पृथ्वी की चट्टान, जो हमारी प्रॉपर्टी या क्रस्ट पार्ट है, जो फर्स्ट लेयर है, उसमें मिलते हैं, मिले हुए हैं, और हमें प्राप्त भी वहीं से होते हैं। हम इनको खोद कर निकालते हैं जमीन के नीचे से। ए नेचुरली ओकरिंग सब्सटेंस। मिनरल क्या है? नेचुरल ओकरिंग, यानी कि हमें कहाँ से मिलता है? प्रकृति से मिलता है। दैट हैज ए डेफिनेट केमिकल को कंपोजिशन। और मिनरल के अंदर जैसे हम गोल्ड है ये भी मिनरल है, कॉपर है ये भी मिनरल है, जो हमारी पेंसिल के अंदर ग्रेफाइट वो भी मिनरल है, जो नमक है साल्ट है वो भी मिनरल है। तो ये सारे उनकी क्या है? अपनी डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन है, होती हैं, रासायनिक निश्चित गुण होते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? मिनरल्स होते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ व्हाट इज मिनरल। तो मिनरल क्या है? नेचुरली ओकरिंग सब्सटेंस दैट हैज ए डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन इज कॉल्ड मिनरल। मिनरल आर नॉट इवेंटली डिस्ट्रीब्यूट ओवर स्पेस, यानी सभी जगह नहीं मिलते हमें मिनरल्स। दे आर कंसंट्रेटेड इन द पार्टिकुलर एरिया ऑन रॉक फॉर्मेशन। ये कुछ निश्चित जगहों पर मिलता है या कुछ निश्चित चट्टानों में पाया जाता है। सम मिनरल्स आर फाउंड इन एरिया विच आर नॉट इजिली accessible such as the Arctic Ocean
बेड्स एंड अंटार्कटिका। कुछ मिनरल्स तो ऐसी जगहों पर पाए जाते हैं जहां हमारा पहुंचना ही पॉसिबल नहीं है, जैसे कि आर्कटिक ओशियन में और अंटार्कटिक ओशियन पर, वहां पर मिनरल पाए जाते हैं लेकिन हमारा वहां पहुंचना ही पॉसिबल नहीं है। मिनरल आर फॉर्म्ड इन डिफरेंट टाइप ऑफ जियोलॉजिकल एनवायरनमेंट। तो मिनरल्स कैसे बनते हैं? अलग अलग टाइप के, जो हमारा जियो लॉजिकल है यानी भौगोलिक एनवायरनमेंट है, उसके अकॉर्डिंग ही कुछ मिनरल्स का निर्माण होता है। अंडर वेयरिंग कंडीशन, जो पृथ्वी के अंदर बहुत सारी अलग अलग कंडीशन है वहां पे इनका निर्माण होता है। दे आर क्रिएटेड बाय नेचुरल प्रोसेस, इनका हम नेचुरल प्रोसेस से ये बनते हैं, विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस, यानी बिना मनुष्य के इंटरफेरेंस के ही ये नेचुरल प्रोसेस से बनते हैं। प्राकृतिक प्रक्रिया के द्वारा बनाए जाते हैं, मनुष्य के द्वारा नहीं बनाए जा सकते। दे कैन बी आइडेंटिफाई ऑन द बेसिस, इनको हम कैसे पता चलता है कि ये कौन सा खनिज है, इसका क्या नाम है, ये आइडेंटिफाई किए जाते हैं किन कौन से बेसिस पे? ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टी, इसकी प्रॉपर्टी क्या है। जैसे सॉल्ट है, सॉल्ट का जैसे अपने इसकी क्या याद करेंगे, केमिकल कंपोजिशन याद करनी पड़ेगी, आप साइंस में याद करते हैं। दे कैन बी आइडेंटिफाइड द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टी सच एज कलर, डेंसिटी, हार्डनेस एंड केमिकल प्रॉपर्टी। ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं क्या, कि मिनरल क्या है, कौन सा मिनरल है, इसका कलर कैसा है, इसकी डेंसिटी कैसी है, या कठोर है या सॉफ्ट है, ये केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, या सोल्युबिलिटी है, या कितना किस चीज में घुलनशील है। जैसे साल्ट है, हम पानी में क्या करते हैं, घोल सकते हैं। जैसे गोल्ड है या सिल्वर है, वो पानी में घोले नहीं जा सकते। तो ये सब डिपेंड करते हैं उसकी इन 4-5 चीजों पर। तो डू यू नो द साल्ट इन योर फूड, आपके खाने में जो नमक है, एंड ग्रेफाइट इन योर पेंसिल, और जो आपकी पेंसिल जिससे आप लिखते हैं, ये सब क्या है, मिनरल्स हैं। टाइप ऑफ मिनरल्स अब हम पढ़ेंगे, मिनरल्स कितने प्रकार के होते हैं। देयर आर ओवर 3000 डिफरेंट मिनरल्स। अब तक 3000 से ज्यादा मिनरल्स की पहचान की जा चुकी है। ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन, मिनरल आर क्लासिफाइड मेनली एज मेटलिक एंड नॉन मेटलिक। लेकिन हम मिनरल्स को दो ही भागों में बांटते हैं, किसके आधार पर, कंपोजिशन के आधार पर। फर्स्ट इज मेटलिक, सेकंड इज नॉन मेटलिक। मेटलिक, फेरस एंड नॉन फेरस, और नॉन मेटलिक के डिटेल नीचे पढ़ेंगे। तो एक साइड में आपने दे रखा, डू यू नो व्हाट इज रॉक? रॉक इज एन एग्रीगेट of one and more mineral but without डेफिनेट कंपोजिशन ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ मिनरल्स, यानी खनिजों के एक मिला जुला रूप, जिसको अलग अलग खनिज नहीं निकाले गए हैं, सभी खनिज एक साथ मिले होते हैं, उसको बोलते हैं रॉक्स। रॉक्स फ्रॉम विच मिनरल आर माइंड आर नोन एज ओर। तो जो रॉक्स हैं, जिसको हम क्या कर सकते हैं, खनिजों का खनन किया जाता है, हम जमीन के अंदर से निकालते हैं, ये ऐसे होते हैं जिनको हम निकालते हैं, मिला जुला रूप है, और होते हैं जिनको हम जमीन से निकालते हैं। ऑल्दो मोर देन 2800 टाइप्स ऑफ मिनरल, अब जैसे हमने स्टार्टिंग में फर्स्ट लाइन की थी 3000 थी, तो यहाँ पर 2800 टाइप के मिनरल्स को अभी तक हमने आइडेंटिफाई किया है। तो 100 आर कंसिडर और मिनरल, तो ये 100 टाइप के ऐसे खनिज हैं जिनमें से हम किसको अलग करते हैं, मिनरल्स को अलग करते हैं। तो फर्स्ट we read metallic minerals। metallic minerals contain metal in raw form, यानी कि जो इनकी रॉ फॉर्म होती है उसमें क्या होता है, मेटल होता है। मेटल आर हार्ड सब्सटेंस, जो मेटल होते हैं हमारे हार्ड होते हैं। गोल्ड, डायमंड, कॉपर, ये सब क्या हमारे हार्ड हैं। कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड हैव ए करेक्टरिस्टिक्स लस्टर और साइन। तो इससे क्या होता है कि ये इलेक्ट्रिसिटी के क्या है, कंडक्ट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से कंडक्ट हो सकती है, यानी कि विद्युत को सुचालित करते हैं। ये कठोर होती है, उष्मा और विद्युत, यानी कि इससे गर्मी और जो इलेक्ट्रिसिटी है, ये इसके अच्छे कंडक्ट हैं। ये इसकी साइन से भी हमें पता चल जाता है, इसकी लस्टर से भी हमें मेटलिक मिनरल का पता लगा सकते हैं। आयरन और बॉक्साइट, मैग्नीज आर सम एग्जाम्पल, ये हमारे मेटलिक मिनरल के एग्जाम्पल हैं। मेटलिक मिनरल्स में बी फेरस एंड नॉन फेरस, टू टाइप्स के हैं। फेरस मिनरल में कौन कौन से हैं, आयरन और मैग्नीज, क्रोमाइड्स कंटेन आयरन, जिसमें आयरन होता है, जिसमें लोहा पाया जाता है, दीज आर फेरस मिनरल्स। ए नॉन फेरस मिनरल डज नॉट कंटेन आयरन, जिसमें क्या नहीं मिलता, हमारा आयरन नहीं मिलता है, वो हमारे नॉन फेरस मिनरल। कंटेन सम अदर मेटल सच एज गोल्ड, सिल्वर, कॉपर एंड लीड, ये हमारे हैं नॉन फेरस, जिसमें हमें आयरन नहीं मिलता है। गोल्ड में आयरन नहीं होता, सिल्वर में, कॉपर में, लीड, शीशे में आयरन नहीं मिलता है, दीज आर नॉन फेरस
मिनरल्स। नॉन मेटलिक में कौन कौन से हैं? मिनरल डू नॉट कंटेन मेटल, जिसमें धातुएं नहीं होती हैं, जिसमें लाइमस्टोन, मिक्का, जिप्सम आर एग्जांपल ऑफ नॉन मेटलिक मिनरल्स। द मिनरल फ्यूल्स लाइक कोयला, पेट्रोलियम आर नॉन मेटलिक, यानी कि जैसे कोयला है, पेट्रोल है, नेचुरल गैस है, दीज आर नॉन मेटलिक एग्जाम्पल। मिनरल कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाय माइनिंग, ड्रिलिंग और क्वेरिंग। तो हम मिनरल को हम कैसे प्राप्त करते हैं, हमें कैसे मिलते हैं मिनरल्स? ये कुछ मेथड है जिसके द्वारा हम मिनरल्स को जमीन के नीचे से निकालते हैं। फर्स्ट माइनिंग यानी कि खुदाई करके, ड्रिलिंग करके, क्वेरिंग करके। तो माइनिंग 2 टाइप्स के होते हैं, ओपन कास्ट माइनिंग यानी जैसे हमने थोड़ा ऊपर से मिट्टी हटाई और उसके नीचे से निकाल लिया। सॉफ्ट माइनिंग थोड़ा सा गहराई में जाकर हमने निकालने पड़े। तो इस तरह से हम इसके बारे में पढ़ेंगे अब कि कैसे हम मिनरल को प्राप्त करते हैं। द प्रोसेस ऑफ द टेकिंग आउट मिनरल फ्रॉम रॉक ब्यूरिड अंडर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड माइनिंग, यानी कि जमीन के नीचे दबे हुए सैलों से, चट्टानों के नीचे से हमने क्या निकालना, मिनरल निकालना ही माइनिंग कहलाता है। तो यहाँ एक क्वेश्चन आता है व्हाट इज मीनिंग माइनिंग, तो इस कैसे हम बाहर निकालते हैं मिनरल को। मिनरल दैट लाइट at shallow depth are taken out by removing the surface layer, there this is known open cast mining। यानी अभी बताया था जैसे हम ऊपर की सरफेस को, मिट्टी की सतह को हटाकर शैलो डेप्थ, थोड़ी सी गहराई में जाकर, यानी थोड़ी गहराई में, ज्यादा गहराई में, कम गहराई में जाकर माइनिंग करना ओपन कास्ट माइनिंग कहलाता है। डीप बोर कॉल्ड साफ्ट, यानी कि जब गहरे बोर खोद कर हम निकालते हैं उसको साफ्ट माइनिंग कहते हैं। हैव टू बी मेड टू रीच मिनरल डिपॉजिट दैट लाई एट ए ग्रेट डेप्थ, तो कई मिनरल्स तो बहुत ज्यादा नीचे दबे होते हैं जो बहुत गहराई में पाए जाते हैं। दिस इज कॉल्ड सॉफ्ट माइनिंग, जो बहुत नीचे गहराई से निकालते हैं उनको हम सॉफ्ट माइनिंग बोलते हैं। पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, फॉर बिलो द अर्थ सरफेस, बहुत नीचे पाए जाते हैं। डीप वेल आर बोर टू टेक देम आउट, तो बड़े बड़े गहरे कुएं खोदने पड़ते हैं इसको निकालने के लिए। इसको विधि को क्या बोलते हैं, इस मेथड को क्या बोलते हैं, ड्रिलिंग बोलते हैं। मिनरल दैट लाई नियर द सरफेस आर सिंपली डग, कुछ मिनरल बिल्कुल हमारे सरफेस के नीचे ही मिल जाते हैं थोड़ा सा खोदने से ही। प्रोसेस नोन एज क्वेरिंग, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, क्वेरिंग बोलते हैं। जैसे आपने फिगर 3.4 देखा है, ऑफशोर ड्रिलिंग ऑफ ऑयल, ये निकालने की क्या है, जो ऑयल निकालने का तरीका दिखाया गया है। ओके, अब हम पढ़ेंगे कि वर्ल्ड में कहाँ कहाँ मिनरल्स पाए जाते हैं, कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स में ज्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स, कैसे इसका बंटवारा वितरण किया गया है। मिनरल ओकर इन डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक, आपने सबको पता कि मिनरल कहाँ पाए जाते हैं, अलग अलग रॉक्स में। सम आर फाउंड इन इग्नियस रॉक, सम आर मेटामॉर्फिक रॉक्स, व्हाइल अदर अकर इन सेडिमेंट्री रॉक्स। 3 टाइप्स की हमारी रॉक्स होती हैं, इग्नियस रॉक्स, मेटामॉर्फिक, सेडिमेंट्री। तो तीनों टाइप की रॉक्स में क्या पाए जाते हैं, मिनरल्स पाए जाते हैं जनरली। अब ये पता करना है कि मेटलिक मिनरल्स कौन सी रॉक्स में पाए जाते हैं और नॉन मेटलिक कौन सी रॉक्स में पाए जाते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मेटलिक मिनरल आर फाउंड इन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो ध्यान से सुनना, मेटलिक मिनरल्स 2 टाइप में, इग्नियस और मेटामॉर्फिक में। फॉर्मेशन दैट फॉर्म लार्ज प्लेटो, जो बड़े बड़े पठार हैं वहां पर ही पाए जाते हैं। आयरन और इन द नॉर्थ स्वीडन, तो जो आयरन और मेन है हमारा, वो ज्यादातर किस कंट्री में मिलते हैं, स्वीडन में मिलता है आयरन और। कॉपर और निकल डिपोजिट ओंटेरियो कनाडा, कनाडा में मिलता है हमारा क्या, निकल और कॉपर। एंड क्रोमाइट एंड निकल आयरन प्लेटिनम इन साउथ अफ्रीका, ये अफ्रीका के अंदर जो डायमंड है वो ज्यादा मात्रा में मिलता है, गोल्ड भी ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। फाउंड इन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स, जो ये हमारे गोल्ड वगैरह है ये इग्नियस मेटामॉर्फिक रॉक्स में मिलते हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स फॉर्मेशन ऑफ द प्लेन्स एंड यंग फोल्ड माउंटेन, जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं वो कहाँ है, प्लेन्स जो समतल मैदान है, और यंग फोल्ड माउंटेन है जैसे हमारा हिमालय माउंटेन है। कंटेन नॉन मेटलिक मिनरल्स, यहाँ ज्यादातर क्या पाए जाते हैं, नॉन मेटलिक, जैसे लाइमस्टोन। डिपोजिट ऑफ द काकेसस रीजन ऑफ फ्रांस, फ्रांस का एक एरिया है काकेसस। मैग्नीज डिपोजिट ऑफ जॉर्जिया एंड यूक्रेन एंड phosphate beds of Algeria are some example mineral fuels such as कोयला and petroleum are also found in the sedimentary trees। तो sedimentary की जो परत है वहाँ इन एरिया में या इन कंट्रीज में ज़्यादा पाई जाती है। तो मैंने जो पेज पे
लिखकर स्पेशल आप लोगों के लिए भेजा गया था ताकि आप उसको पहले से समझ लें और बाद में आपको लेसन समझने में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो अब हम कंटिनेंट के अकॉर्डिंग ये समझे कि कौन सा मिनरल कौन कंट्री में ज्यादा पाया जाता है। फर्स्ट हमारा सबसे लार्जेस्ट कंटिनेंट कौन सा है? एशिया। तो एशिया के अंदर कौन कौन से मिनरल्स ज्यादा पाए जाते हैं? चाइना एंड इंडिया हैव लार्ज आयरन ओर। अब ये है कि लार्ज आयरन ओर कहाँ मिलते हैं? चाइना और इंडिया के अंदर। द कंटिनेंट प्रोड्यूस मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड टीन, यानी कि आधे से ज्यादा जो टीन है पूरे वर्ल्ड के लिए कौन प्रोड्यूस कर रहा है? ये हमारे चाइना और इंडिया। ये एशिया कंटिनेंट में सबसे ज्यादा। तो ये जो मैप है इसमें 3 सिंबल बनाए गए हैं, आयरन के लिए, कॉपर के लिए और बॉक्साइट के लिए। तो इसमें अब ये कंट्री वाइज, जब पहले आप वर्ल्ड के मैप में, जो वर्ल्ड का मैप मैंने भेज रखा है उसमें कंट्री को फाइंड आउट करोगे तब आपको ये पता चलेगा कि कौन सी मिनरल्स किस कंट्री में पाया गया है। ओके स्टूडेंट्स, चाइना, मलेशिया, इंडोनेशिया ये हमारे एशिया के कंट्री हैं और अमंग द वर्ल्ड्स लीडिंग टीन प्रोड्यूसर, सबसे ज्यादा ये कंट्रीज टीन का प्रोड्यूस करते हैं, उत्पादन करते हैं। चाइना आल्सो लीड इन प्रोडक्शन ऑफ द लीड, चाइना सबसे आगे है किसके लिए? प्रोडक्शन में। लीड शीशे के में, एंटेन में गए एंड टंगस्टन, ये सब चीजें चाइना के द्वारा ज्यादा प्रोड्यूस की जाती हैं। एशिया आल्सो हैज डिपोजिट ऑफ मैग्नीज, बॉक्साइट, निकल, जिंक और कॉपर, ये मिनरल भी एशिया में ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। अब साइड का डू यू नो ध्यान से देखना। स्विट्जरलैंड हैज नो नोन मिनरल डिपॉजिट, स्विट्जरलैंड के अंदर एक ऐसा देश है जहाँ कोई मिनरल डिपॉजिट नहीं है। अब सेकंड हम कंटिनेंट किसके बारे में पढ़ रहे हैं? यूरोप के बारे में। यूरोप की कितनी कंट्रीज है जहाँ जहाँ पर मिनरल्स पाया जाता है? यूरोप इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ आयरन और इन द, एशिया ज्यादा है आयरन और में, और सेकंड नंबर पर यूरोप है वर्ल्ड में। कंट्री विद लार्ज डिपॉजिट आयरन और, रशिया के अंदर, यूक्रेन के अंदर, स्वीडन के अंदर, फ्रांस के अंदर, ये यूरोप की 4 कंट्रीज हैं जो किसमें ज्यादा लार्ज डिपॉजिट मिलते हैं। मिनरल डिपॉजिट ऑफ द कॉपर, कौन कौन से मिनरल? कॉपर, लीड, जिंक, मैग्नीज, निकल, ये फाउंड होते हैं हमें ईस्टर्न यूरोप और यूरोपियन रसिया में। अब ये ध्यान रखने वाली बात है कि रसिया के 2 पार्ट्स हैं, एक आधे से ज्यादा पार्ट्स हमारे एशिया के अंदर है और थोड़ा सा पार्ट ईस्टर्न यूरोप के अंदर है। इस तरह से रसिया, यूरोप और एशिया दोनों में काउंट होता है। नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में क्या क्या मिलता है? द मिनरल डिपॉजिट इन नॉर्थ अमेरिका आर लोकेटेड इन 3 जोन्स। तो नॉर्थ अमेरिका को 3 जोन्स में बांटा गया है। फर्स्ट जोन इज कनेडियन रीजन, जो कनेडा कंट्री के में है, नॉर्थ ऑफ द ग्रेट लेक, जो कहाँ पर है? ग्रेट लेक के आसपास था। अल्पेशियंस रीजन यानी कि माउंटेन है उसके आसपास। माउंटेन रेंज ऑफ द वेस्ट, पश्चिम में जो माउंटेन रेंज है वहां पर आयरन ओर मिलता है, निकल, गोल्ड, यूरेनियम, कॉपर, ये सब पाए जाते हैं। इन द कनेडियन सील्ड रीजन, जो कनेडा की कंट्री है उसके रीजन में। कोयला इन द अल्पेशियन रीजन में। वेस्टर्न कोर्डिलर्स आर वेस्ट डिपोजिट ऑफ कॉपर। तो जो थर्ड पार्ट था वेस्टर्न, तो 3 पार्ट, फर्स्ट इज कनेडियन, सेकंड इज अल्पेशियन, थर्ड इज वेस्टर्न क्रोडिलर्स, हैव वास्ट डिपोजिट ऑफ कॉपर, लीड, जिंक, गोल्ड एंड सिल्वर, ये मिनरल्स वहां पर पाए जाते हैं। ओके, तो हम इस जो ये मैप देख रहे हैं वर्ल्ड का, इसमें कोयला और मिनरल्स, तो पहले 3 हमारे यहाँ आयरन, कॉपर, बॉक्साइट मिनरल्स के बारे में है, और ये कोयला और मिनरल ऑयल हैं, ये हमारे किन किन कंट्री में मिलते हैं। तो वर्ल्ड का मैप मैं पहले ही सेंड कर चुकी हूँ आपके पास, और जो कंट्रीज हैं उनको भी तो आपने बिल्कुल अच्छी तरह से फाउंड आउट करने हैं और पता लगाना है कि कौन सा देश वर्ल्ड के मैप में कहाँ पर है और कौन कौन से मिनरल्स वहाँ पाए जाते हैं। अब हम करेंगे साउथ अमेरिका। ब्राजील इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ हाई ग्रेड आयरन ओर इन द वर्ल्ड। तो ब्राजील क्या है? लार्जेस्ट, सबसे ज्यादा आयरन ओर इन द वर्ल्ड के अंदर। चाइना, चिले एंड पेरू, ये किस कंटिनेंट के हैं? साउथ अमेरिका के देश हैं। लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर, ये फिर कॉपर ज्यादा मात्रा में। ब्राजील और बोलिविया में अमंग द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टिन। साउथ अमेरिका आल्सो लार्ज डिपोजिट ऑफ गोल्ड, सिल्वर, जिंक, क्रोमियम, मैग्नीज, बॉक्साइट, मिका, प्लेटिनम, एस्टर्स एंड डायमंड, ये सब मिनरल्स के कहाँ पाए जाते हैं? साउथ अमेरिका के अंदर। मिनरल ऑयल इज फाउंड इज वेनेजुएला, मिनरल जो खनिज तेल हैं वो वेनेजुएला में, अर्जेंटीना में, चिले में, पेरू में और कोलंबिया में। तो सब आपको ये पता करना कि ये साउथ अमेरिका के अंदर कौन सा देश कहाँ पर है। नेक्स्ट,
अफ्रीका, अफ्रीका इज रिच इन मिनरल रिसोर्सेज, सबसे ज्यादा मिनरल पाए जाते हैं। इट इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डायमंड, सबसे ज्यादा डायमंड का प्रोड्यूस किया जाता है अफ्रीका के अंदर। गोल्ड भी, प्लेटिनम भी। साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, जायरे प्रोड्यूस ए लार्ज पोर्शन ऑफ द वर्ल्ड गोल्ड, सबसे ज्यादा जो लार्ज पोर्शन है वो वर्ल्ड का कहाँ मिलता है हमें, अफ्रीका के इन कंट्रीज में, जायरे में, जिम्बाब्वे में, साउथ अफ्रीका में। द अदर मिनरल फाउंड इन अफ्रीका, कॉपर, आयरन ओर, क्रोमियम, यूरेनियम, कोबाल्ट, बॉक्साइट। ऑयल इज फाउंड इन नाइजीरिया, लीबिया और अंगोला। तो ये सब क्या, जैसे हमने 7th में पढ़ा था, ऑयल कहाँ का फेमस था, लीबिया का। तो आपने 7th में सब कंटिनेंट्स एंड ओशियन अच्छी तरह से करवा रखे हैं, जो हमने ग्रासलैंड और डेजर्ट किए थे, तो कंट्री नेम आप आसानी से ढूंढ सकते हैं। नेक्स्ट डू यू नो देखते हैं, एक ग्रीन डायमंड इज द रेयरेस्ट डायमंड, ग्रीन डायमंड होता है वो सबसे मुश्किल से मिलता है। द ओल्डेस्ट रॉक्स इन द वर्ल्ड, सबसे पुरानी जो चट्टानें हैं वो कहाँ पाई जाती हैं, इन द वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के अंदर। कितनी पुरानी रॉक्स हैं वो, 4300 मिलियन ईयर एगो। लेकिन जो हमारे अब जो अर्थ है वो कब बनी है, अर्थ हमारी लगभग 300 मिलियन ईयर एगो आफ्टर द अर्थ वाज फॉर्म्ड, जो अर्थ हमारी बनी है। लेकिन उससे भी बहुत 4000 साल पुरानी क्या मिल रही है वहां पर, रॉक्स मिल रही हैं। अब हम ऑस्ट्रेलिया में देखते हैं कौन कौन से मिनरल्स हैं। ऑस्ट्रेलिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट इन द वर्ल्ड, सबसे ज्यादा क्या प्रोड्यूस कर रहा है, बॉक्साइट को। लीडिंग प्रोड्यूस ऑफ गोल्ड, डायमंड, आयरन और टीन और निकल, ये सब सभी कंट्री में मिलते हैं। इट इज आल्सो रिच इन कॉपर में, सबसे ज्यादा कॉपर, लीड, जिंक, मैग्नीज, कैल्जुरली, कुल जर्डाई एरिया, ये एरिया है ऑस्ट्रेलिया के जहां पर ये कॉपर, लीड, जिंक, मैग्नीज पाए जाते हैं। लार्जेस्ट डिपॉजिट ऑफ गोल्ड, तो गोल्ड भी वहां पर ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। ओके, ये कौन से एरिया है ऑस्ट्रेलिया के ज्यादा, कालगुरली और कुलगार्डी, कालगुरली और कुलगार्डी एरिया है जो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में है, लार्जेस्ट गोल्ड की डिपॉजिट वहां पाया जाता है। नेक्स्ट इज अंटार्कटिका। द जियोलॉजी ऑफ अंटार्कटिका इज सफिशिएंटली वेल नोन टू प्रिडिक्ट द एक्सिस्टेंस ऑफ ए वेराइटी ऑफ मिनरल डिपॉजिट, जो अंटार्कटिका के अंदर है अनुमान है, पहले से अनुमान लगाया जाता है कि बहुत सारी वैरायटी मिनरल्स की यहाँ डिपॉजिट पाई जा सकती है। सम प्रोबेबली लार्ज सिग्निफिकेंट साइज ऑफ डिपॉजिट ऑफ कोयला इन द ट्रांस अंटार्कटिक माउंटेन एंड आयरन नियर द प्रिंस चार्ल्स माउंटेन ऑफ ईस्ट अंटार्कटिका इज फोरकास्टेड। आयरन और गोल्ड, सिल्वर एंड ऑयल आर आल्सो प्रेजेंट इन कमर्शियल क्वांटिटी। तो ये जो हमने नाम बताया है अंटार्कटिका, ट्रांस अंटार्कटिक और प्रिंस चार्ल्स माउंटेन है, इसके आसपास लोहे के या आयरन के बहुत ज्यादा डिपॉजिट पाए जाने की संभावना है या पूर्व अनुमान है। लो एस्क, सोना, चांदी, तेल भी यहाँ कमर्शियल क्वांटिटी यानी कि बहुत ज्यादा मात्रा में यहाँ पाए जाने की उम्मीद है। तो ये हमने पढ़ा कि कौन से कंटिनेंट्स में या किन किन देशों में कौन कौन से मिनरल पाए जाते हैं। तो आज हम इतना ही करते हैं स्टूडेंट्स, बाकी कल देखेंगे कि मिनरल्स का इंडिया के अंदर क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, कौन कौन से स्टेट्स में मिनरल पाए जाते हैं, कैसे हम यूज करते हैं मिनरल्स का। तो आपने ये लेसन अच्छी तरह से समझा होगा और अपना होमवर्क भी आप साथ साथ कर रहे होंगे। तो ओके स्टूडेंट्स।